भारत घाना और बांग्लादेश से गरीब है। वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट पर कैपिटा इनकम में रैंक है 146। ये सारे फैक्ट्स आपको आश्चर्यजनक जरूर लग सकते हैं, बट ये सारे सच हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रहा है। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों को नापने के दो तरीके हैं, तो इस वजह से रैंकिंग के कितने तरीके हो गए? 4। भारत की जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में $4.15 ट्रिलियन है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके के बाद 6th रैंक है हमारी। बट जैसे ही आप इसको परचेजिंग पावर पैरिटी पे नापते हैं तो जीडीपी की फिगर हो जाती है $18.9 ट्रिलियन और यूएस और चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब आप कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि $1 में यूएस में जो सामान खरीदा जा सकता है उसके कंपैरिजन में इंडिया में कितना सामान आ सकता है। इंडिया में वो सामान ज्यादा आता है, इस वजह से परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा इनकम $12,960 है और रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाती है 119। बट प्रॉब्लम क्या है, 119 रैंक होने के बाद और परचेजिंग पावर पैरिटी पे बढ़ने के बाद भी चाइना से हम अभी भी 2.5 गुना नीचे हैं और वर्ल्ड में भी टोटल का 46% ही बन पा रहे हैं। इशू क्या है? पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। 1991 से लेकर हमारी जीडीपी 15 गुना बढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन भी 1.8 टाइम्स बढ़ गई, जिस वजह से क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ी सिर्फ 9 गुना। हाँ, रुपी टर्म्स में 34 गुना जरूर बढ़ी है, लेकिन डॉलर टर्म्स में सिर्फ 9 गुना। केक का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन पेस्ट्री का साइज अभी भी छोटा है। हाँ, रैंकिंग में भी हम थोड़ा सा इंप्रूव हुए। 2001 में हमारी रैंक 168 होती थी, अब 146 है।